दोस्तों 13 वर्ष का वनवास खत्म हो चुका था, पर ठीक उसी वक्त धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा। उस संदेश ने पांडवों को हिलाकर रख दिया। लेकिन पांडवों ने जो जवाब दिया उससे न सिर्फ धृतराष्ट्र का सिंहासन डगमगाया, बल्कि विदुर जैसे बुद्धिमान मंत्री भी क्रोधित हो उठे और उनकी कही एक बात से गुरु द्रोणाचार्य अत्यधिक क्रोधित हो गए। तो सवाल उठता है, अगर उस समय के नेता ऐसे थे तो आज के नेता कैसे हैं? क्या नेता राष्ट्रहित में फैसला ले रहे हैं या बस सत्ता की कुर्सी बचा रहे थे? इस वीडियो में न सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा है, बल्कि एक आईना है जो आज हर नेता को देखना चाहिए और हर नागरिक को समझना चाहिए। इसीलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमें मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। पांडवों की आंखों में अब भी उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा और वे सम्मान के साथ हस्तिनापुर लौट सकेंगे। लेकिन तभी धृतराष्ट्र का एक ऐसा संदेश आया, तुम लोग वन में ही रहो और वहीं खुश रहो। इस संदेश ने पांडवों को हिला दिया। पांडव समझ गए अब शांति से कुछ नहीं होगा। अब अगर अपना हक चाहिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन युद्ध से पहले एक फैसला लिया गया, अपनी ओर से दूत भेजने का। और जब यह सूचना महात्मा विदुर तक पहुंची तो उन्होंने कहा, उससे न सिर्फ हस्तिनापुर का सिंहासन हिल गया, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य तक अत्यधिक क्रोधित हो उठे। जब विदुर ने यह सुना कि पांडव अब हस्तिनापुर में दूत भेजने वाले हैं तो वे समझ गए अब युद्ध टालना असंभव है। युद्ध निश्चित है। लेकिन फिर भी एक राष्ट्रभक्त की तरह युद्ध को टालने के लिए विदुर ने आखिरी प्रयास करने का निर्णय लिया। वे उसी क्षण उठे और राजमहल की ओर चल पड़े और भीष्म पितामह के महल में प्रवेश किया, जहां उस समय पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आपस में बात कर रहे थे। विदुर गंभीर स्वर में बोले, हे पितामह, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ कि आप इस राज सिंहासन से वचनबद्ध हैं। लेकिन कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की क्या मजबूरी है कि महाराज धृतराष्ट्र को सत्य का सामना नहीं करवाते? क्यों नहीं कहते कि हे महाराज, आप जो कर रहे हैं वह अधर्म है? क्या शिक्षक का यही धर्म रह गया है कि अपने सुख सुविधा को बचाए रखने के लिए अधर्म का साथ दिया जाए? विदुर की इस बात से द्रोणाचार्य क्रोधित हो उठे, जैसे किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। गुरु द्रोणाचार्य बोले, हे महात्मा विदुर, मैं धर्म की परिभाषा भली भांति जानता हूँ। मैंने वेदों का अध्ययन किया है। धर्म और अधर्म में फर्क करना मुझे आता है। मुझे हस्तिनापुर की रक्षा करनी है, यही मेरा धर्म है। इसीलिए कृपया मुझे धर्म का पाठ न पढ़ाएं। लेकिन गुरु द्रोण जानते थे कि विदुर जो कह रहे हैं वह सच है। वो यह भी जानते थे कि महाराज धृतराष्ट्र के कारण ही उन्हें गरीबी से मुक्ति मिली थी। बस उसी उपकार के कारण गुरु द्रोण सच बोलने से बच रहे थे। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र अधर्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उपकार की कैद ने मौन बना दिया। लेकिन जब विदुर ने ऐसा जवाब दिया कि गुरु द्रोण कुछ बोल ना सके, जैसे सभा में बिजली गिर गई हो, विदुर ने ऊंचे स्वर में कहा, हे आचार्य, आप हस्तिनापुर की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की रक्षा कर रहे हैं। आप रक्षा कर रहे हैं शकुनी के कपट की, दुर्योधन की अधिकांक्षा की। आप रक्षा कर रहे हैं कर्ण और दुशासन की अशोभनीय वीरता की। आप उसे बचा रहे हैं जो यदि बच गया तो हस्तिनापुर नहीं बचेगा और ना ही भारत वंश की मर्यादा। लेकिन हे आचार्य, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आज आप बदल गए तो हस्तिनापुर उजड़ने से बच सकता है, क्योंकि धर्म वही है जो समय रहते जाग जाए। लेकिन विदुर ने भीष्म पितामह से कहा, हे पितामह, आप अभी इसी समय महाराज के पास जाइए और उन्हें आदेश दीजिए कि वे अपना दूत भेजें और पांडवों को बुलाकर इंद्रप्रस्थ वापस सौंप दें। अगर अब भी देर की गई तो फिर युद्ध होगा और उस युद्ध में ना आप बचेंगे, ना गुरु द्रोण और ना ही हस्तिनापुर बचेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतना सुनते ही गुरु द्रोण को रहा नहीं गया। वह गुस्से में बोले, मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए महात्मा विदुर। मैं युद्ध से नहीं डरता
और ना ही किसी भविष्यवाणी से। फिर विदुर ने कहा, आचार्य, विराट युद्ध में आप ही थे, पितामह भीष्म भी थे, विशाल सेना भी थी और वह सारे वीर योद्धा भी थे, लेकिन फिर भी अकेले अर्जुन ने सबको पराजित कर दिया। आप सोचिए आचार्य, अगर फिर से युद्ध हुआ तो उस पांडव सेना में अकेला अर्जुन ही होगा, बल्कि पांचों पांडव भी श्री कृष्ण और अनगिनत वीर योद्धा साथ में होंगे। क्या आप टिक पाएंगे उस सेना के सामने? क्या आपकी तलवारें धर्म के विरुद्ध खड़ी होकर टिक पाएंगी? विदुर और पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने बिना किसी बात को इधर उधर घुमाए महाराज को आदेश दिया और कहा कि अब और देर मत करो, अभी पांडवों के पास अपना दूत भेजो, उन्हें सम्मान के साथ हस्तिनापुर बुलाओ और उनका इंद्रप्रस्थ राज उन्हें लौटा दो, वरना याद रखना, न तुम्हारा सिंहासन बचेगा, न तुम्हारा पुत्र, और न ही ये हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र घबरा गए, पर फिर भी बोलते रहे, पितामह, मैं चाहता हूँ कि इस पर दुर्योधन से सलाह ले लूं। यह सुनते ही विदुर का चेहरा कठोर हो गया और वह क्रोधित होकर बोले, हे महाराज, आप राजा हैं या दुर्योधन, अब आप राज्य के निर्णय भी अपने पुत्र से पूछ कर लेंगे। यह न्याय का प्रश्न है, यह धर्म का प्रश्न है, इसमें दुर्योधन की राय का कोई स्थान नहीं। यदि आप आज भी मोह में फंसे रहे तो कल इतिहास आपको अंधा नहीं अधर्मी कहेगा। लेकिन उसी वक्त महाराज को सूचना मिलती है कि पांडव का दूत आया। यह सुनकर विदुर और भीष्म दोनों वहां से चल देते हैं। दोस्तों, विदुर महामंत्री थे, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि कर्म से भी उन्होंने हर संभव कोशिश की कि युद्ध ना हो, खून ना बहे, हस्तिनापुर बचे और भारत वंश की मर्यादा बनी रहे। लेकिन जहां राजा ही धृतराष्ट्र जैसा हो, जिसकी आंखें नहीं बल्कि सोच भी अंधी हो, पुत्र मोह में इतना डूबा हो कि राज्य और प्रजा की पुकार भी उसे ना सुनाई दे, तो ऐसे राजा को समझाना भी मुश्किल हो जाता है और राज्य को बचाना उससे भी ज्यादा। शासक वो नहीं होता जो केवल अपने बेटे के लिए जीता हो। शासक तो वो होता है जो पुत्र और परिवार से ऊपर उठकर प्रजा और धर्म के हित में निर्णय ले। धृतराष्ट्र यह नहीं कर पाए और यहीं से विनाश की शुरुआत हुई। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्षेत्र का नेता कैसा हो, विदुर या फिर धृतराष्ट्र जैसा? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि महाभारत युद्ध का दोषी कौन था? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।